जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया में आजकल छाया हुआ है कि भारत और तालिबान मिलकर कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान इतना परेशान है कि उसके जो मीडिया चैनल हैं, जो सरकारी मीडिया है, वो भारत के ख़िलाफ़ वो प्रोपोगंडा करना शुरू हो गया कि भारत अफ़गानिस्तान को सिखा रहा है, वहाँ के तालिबान की सरकार जो भारत के कहने पर चल रही है, वो पाकिस्तान के लिए नित नई मुसीबतें खड़ी कर रही है, वो पानी का डैम बना रहे हैं। इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। इस वीडियो को हमारे को दोस्तों, ये एक्चुअली जो मतलब पाकिस्तान की वीडियो थी, ये दूसरी भाषा में है। इसके विषय में हमें विस्तार से बता रहे हैं जो पठान भाई हैं। पठान भाई ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके पाकिस्तान, तालिबान और इंडिया के संबंधों को लेकर इसके ऊपर बात की उन्होंने। और पहले वो वीडियो देख लेते हैं और समझते हैं। बेसिकली हमारे लिए वो लैंग्वेज की समझ आनी बहुत थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि जिस वो भाषा में उन्होंने बोला है वो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा उनसे समझ लेते हैं भाषा, उनकी भाषा में क्या कहना चाह रहे हैं पाकिस्तानी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को लेकर। फिर बात करते हैं दोस्तों इस विषय पे। हम आपके साथ है, डैम हम आपको बना के देंगे, और जब हो जाए पानी ज्यादा तो छोड़ दीजिए ताकि पाकिस्तानियों की अम्मा डूब जाए पानी में। हिंदुस्तान का एक फालतू जानवर होता है ना, हिंदुस्तान हर देश में होते हैं ऐसे जानवर जो काम नहीं आते, ऐसे ही घूमते रहते हैं। वो जानवर भी हमें ज्यादा अच्छा है, वो अजीज है हमें वो जानवर, तुम्हारे उस कायदे आजम से, तुम्हारे उस अल्लामा इकबाल से, तुम्हारे बहुत सारे लीडर से। ये टट्टू वट्टू इमरान खान, ये टट्टू शरीफ, ये मुनीर वनीर, ये तो लपंगे, ये तो आज पैदा हुए हैं। हम क्या, जब किसी को यकीन नहीं होता तो सबूत देने में हमें देर नहीं लगती। हमने आपसे कहा था कि पड़ोसी देश के अंदर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर बहुत बड़ा बहस छिड़ गया है। देखें, आप बोल रहे हैं कि यार ये कैसा बहस है, ये तो हमेशा होता आ रहा है। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का फ्रेंड है और हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान को भड़का रहा है। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहस अब सीरियस हो चुका है। पहले तो पुस्कियां मारते थे छोटे मोटे पाकिस्तानी सड़क पे घूमने वाले लोफर नपंगे जाहिल। अब बात यहां पहुंच गई है कि जो डैम की बात मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले की थी, जो वीडियोस दिखाए थे तालिबान के और साथ में डैम्स की बातें की थी, उस पे ऑफिशियली न्यूज दिखाऊंगा अभी कि खुद पाकिस्तान की मीडिया क्या बोल रही है। वीडियो दिखाने जा रहा हूं। देखें, शातूत डैम तालिबान ने, देखें कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, उन्होंने तुर्की के साथ साइन किया है। यह बात सरासर गलत थी, जिसको इस बारे में पता नहीं था। मैं सबूत लेके आया हूं, इस वीडियो को देखिए। शातूत डैम की जो है वो मुरम्मत और पूरा काम, और साथ में कुनर रायवर का जो है वो जिसके ऊपर डैम बनने को जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, इस वीडियो को सुनिए। देखें, इसमें आपको पूरी वीडियो तो समझ में नहीं आएगी, मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगा, लेकिन जो शब्द काम के हैं वो आपको समझ में आएंगे। भारत आपको समझ में आ जाएगा, डैम आपको समझ में आ जाएगा, दुश्मन आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगा। ये वीडियो पहले आप देखिए, मैं करता हूं आपको ट्रांसलेट। د بهارت وروسته افغانستان هم د پاکستان خلاف ابي جاهلیت پیل کولو کوشش کړي. مشرقي او مغربي گاونډیان د پاکستان خلاف ابي جاهلیت باندې یو شوي دي. افغان حکومت کابل کې په شاتوت ډیم تعمیر لپاره بھارت ته درخواست کړی و، کوم چې منظور کړی شوی دی. تفصیلات تر مخه کابل کې د شاتوت ډیم تعمیر لپاره هلې ځلې توندې کړې شوې دي. د دې تعمیر سره به په پاکستان ډېر منفي اثرات راشي. د بھارت وروسته اوس افغانستان هم د پاکستان خلاف د ابي جاهلیت شروع کولو فیصله کړې ده. د افغانستان لخوا شاتوت ډیم تعمیر لپاره درخواست منظور شوی دی. د پاکستان ازلي دښمن بھارت به په دې منصوبه سرمایه کاری کوي. د افغانستان غیر تسلیم شده حکومت ये वीडियो काफी लंबी है, पूरी सुनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट इजी शब्दों में आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं। भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत ने हमेशा पानी को लेकर पाकिस्तान को बहुत सताया है, और भारत जो है वो पानी को जो है वो वेपन बना के पाकिस्तान के ऊपर यूज करता है। कभी बंद करता है तो कभी छोड़ देता है, अम्मा डूब जाती है पाकिस्तानियों की। अब अफगानिस्तान भी जो है वो पाकिस्तान का फ्रंट लाइन, यानी कि पहली लाइन पे बड़ा दुश्मन बन चुका है भारत से हाथ मिलाकर। और अफगानिस्तान भारत से सीख रहा है कि कैसे पड़ोसी देश को मारा जाए और कैसे पड़ोसी देश की पुस्की निकाली जाए,
कैसे इनकी अम्मा को रुलाया जाए। तो अफगानिस्तान जो है वो स्टेप फॉलो कर रहा है जो भारत कई सालों से फॉलो करता रहा है। यानी कि भारत ने अफगानिस्तान को कहा कि आप डैम बनाइए, हम आपके साथ है, डैम हम आपको बना के देंगे, पाकिस्तान पे रोकिए पानी, और जब हो जाए पानी ज्यादा तो छोड़ दीजिए ताकि पाकिस्तानियों की अम्मा डूब जाए पानी। यह खुद पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है। देखिए भाई, बात तो ऐसी है कि डैम तो अभी की बात नहीं है भाई। सलमा डैम, शातूत डैम, ऐसे बहुत सारे डैम जो है वो हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बनाए और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हिंदुस्तान ने बनाए। अब जब शातूत डैम दोबारा से उसके ऊपर काम होगा और साथ में जो है कुनर का जो डैम बनने वाला है, स्पेशली हिंदुस्तान आके बनाए, क्योंकि भाई उन्होंने पहले भी ये काम किए, तो कैसे हो सकता है कि तालिबान जाके किसी और कंट्री से उस चीज के बारे में बात करे जो जिसका क्या बोलते हैं, हम हमारी जुबान में बोलते हैं ना, संगे बुनियाद, यानी कि पहला ईंट जिसका हिंदुस्तान ने रखा हो। तो ये बोल रहे हैं कि ये अब अफगानिस्तान सेम टू सेम भारत के जो काम भारत करता रहा है वही काम अब अफगानिस्तान कर रहा है। भारत हमारा सालों साल से, पता नहीं जन्म जन्म से हमारा दुश्मन है, अब अफगानिस्तान भी मिल गया है। यानी कि ये लोग ये बात मीडिया पे इस तरीके से बता रहे हैं जैसे अफगानिस्तान पहले इनकी अम्मा का यार हुआ करता था, अब इनके साथ जो है दुश्मनी हो गई है, वो भी भारत की वजह से। मैं कहता हूं कि भारत हो ना हो, अफगानिस्तान तुम्हारा ना कभी दोस्त था, ना बनेगा, और ना कभी हम तुम्हें दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। भाई तुम्हारी औकात अफगानिस्तान के आगे क्या बोलते हैं, अभी लोग बोलेंगे कि जानवरों की बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है अफगानिस्तान के आगे? हम तुम्हें हड्डी तक नहीं फेंकते और तुम दोस्ती की बात करते हो, तुम पड़ोसी की बात करते हो, तुम तो एक कचरे का ढेर हो, हमारे साइड में पड़े हो। और रही बात हिंदुस्तान की, रही बात भारत की, तो हिंदुस्तान की गली में घूमने वाला एक कुत्ता जो होता है ना, वो भी तुम्हारे बड़े बड़े लीडरों से अफजल है। हमें हिंदुस्तान का एक फालतू जानवर होता है ना, हिंदुस्तान हर देश में होते हैं ऐसे जानवर जो काम नहीं आते, ऐसे ही घूमते रहते हैं। वो जानवर भी हमें ज्यादा अच्छा है, वो अजीज है हमें वो जानवर, तुम्हारे उस कायदे आजम से, तुम्हारे उस अल्लामा इकबाल से, तुम्हारे बहुत सारे लीडर से। ये टट्टू वट्टू इमरान खान, ये टट्टू शरीफ, ये मुनीर वनीर, ये तो लपंगे, ये तो आज पैदा हुए हैं। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के पांव में तुम जैसे पाकिस्तान को, लाखों पाकिस्तान को हम कुर्बान ना कर दे भाई। औकात क्या है मेरे भाई आपकी, जो आप मीडिया पे, जो ऑफिशियल चैनल्स पे बैठ के आप बात कर रहे हो कि अफगानिस्तान का नाम लेते हुए वुजू कर लिया करो पहले तुम लोग। और रही बात हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की, हिंदुस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती को नजर ना लगे। हिंदुस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती मरते दम तक रहे, जब तक ये देश है ये दोस्ती रहेगी। और हिंदुस्तान का साथ देने के लिए सिर्फ हम मीडिया तक नहीं है, कल को जरूरत पड़ी तो जान भी देंगे, कल को जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान जाके लड़ेंगे भी, और जब अफगानिस्तान को जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान भी आएगा। हम दो भाई हैं, दो जान एक दिल है। तुम्हारी औकात क्या है भाई? तुम हमें अलग करोगे, हम मिलकर तुम्हें घुसाएंगे, और ऐसा घुसाएंगे कि फिर तुम कभी उसको निकाल नहीं पाओगे, कभी भी निकाल नहीं पाओगे। और एक स्पेशली रिक्वेस्ट है इन चाइना के टट्टुओं से कि भाई अब अगर आपने मीडिया पे अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ कोई न्यूज बनानी हो ना, तो ये मत बोला करो कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को सिखाया कि आप पाकिस्तान के साथ ऐसा करो। भाई हम कौन से आपके अम्मा के यार हैं जो पहले हम आपको बड़ा पसंद करते थे और अब हिंदुस्तान के कहने पे हम आपके दुश्मन हुए? भाई हम तो आपको शुरू दिन से पसंद नहीं करते भाई। साफ बात यह है, जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूं, कल मेरी बर्थडे थी, 40 साल का हूं, पिछले 40 साल से मैं तुम लोगों से नफरत करता हूं। सोचो उससे पहले कितने लोग तुमसे नफरत करते, और आने वाली नस्लें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको मैप खोल के दिखाता हूं, और पाकिस्तान का जो नक्शा है उसको, उसके ऊपर ऐसा जो है वो सर्कल बना के बोलता हूं ये देश है। और तुम लोग प्यार की बातें करते हो। मैं अपने 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चों को तुम लोगों की जो है वो बताता हूं कि भाई दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी से भी हाथ मिला लो, लेकिन ये जो देश पड़ा है ना, ये बड़ा हरामी है, ये बड़ा कंजर का बच्चा है। और तुम दोस्ती की बात करते हो। हम अपने 5 साल के बच्चों को भी बताते हैं कि तुम क्या चीज हो, तुम हो क्या, और तुम हमें प्यार की बात करते हो। तो दोस्तों ये था वो सबूत जो पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है, जो इनके
वहां पे जो है उनका गुफा इनकी सूझ रही है और सुझाएंगे। रुको, बहुत जल्द, सिर्फ 1 साल का टाइम दो, मेरे ख्याल से 1 साल से भी कम टाइम लगेगा। हम डैम भी बनाएंगे, तुम्हारे ऊपर पानी भी रोकेंगे, तुम्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रास्ता भी बंद करेंगे, पोक भी लेंगे तुमसे, और इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो पोक में फ्रंट लाइन पे तुम्हें अफगानिस्तान के लोग मिलेंगे। जिस तालिबान को तुम कठपुतली बनाना चाहते थे वही तुम्हें पोक में मिलेंगे, वही तुम्हें भगाएंगे जो है वो पीओके से। और जिस दिन आजाद हो गया, कश्मीर ले लिया हिंदुस्तान ने और पोक ले लिया, उस दिन हिंदुस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर भी खुल जाएगा। तुम्हारी जरूरत नहीं है, सील कर देंगे सारे बॉर्डर। भागो यहां से, ईरान से जाना है, चाइना से जाना है, बांग्लादेश से जाना है, जहां से जाना है वहीं से जाओ। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में तुम्हारे गंदे कदम हम रखने नहीं देंगे, और ये दिन इंशाल्लाह वो जल्द आने वाला है। तो लव यू दोस्तों की जैसा भी आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान दोस्ती कर रहे हैं, जबकि इसको पता होना चाहिए भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती आज की नहीं है। हमारे तो किताबों तक में ये बातें पढ़ाई जाती हैं कि ये आजकल के हिसाब से भी छोड़कर इससे आगे निकलते हैं हम लोग, महाभारत के काल में भी तब से हमारा रिश्ता इनके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। तो जो कंधार नरेश थे, गंधारी जो बोलते हैं, महाभारत के जो मेन पात्र हैं गंधारी, वो कंधार नरेश की पुत्री थी। शकुनी मामा याद होगा सभी को शायद, अभी शकुनी मामा की बहन थी वो कहाँ से थे, अब जो आजकल के कंधार जो अफगानिस्तान के अंदर है, वहाँ की बेटी थी। वो भारत के राजा के साथ उसकी शादी हुई थी, तब से हमारा संबंध है। कोई आज पाकिस्तान करके हमारे संबंध कोई बन रहे हैं। भारत की इन्वेस्टमेंट आज की नहीं है कि अभी से तालिबान आ गया संपर्क उसमें सरकार में तो भारत की इन्वेस्टमेंट हो गई, नहीं। तालिबान और अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान ने हमेशा डुबोने का काम किया। अमेरिका से डॉलर लेकर उसको बर्बाद कर रहा था। भारत ने तो वहाँ पर डेवलपमेंट के काम करने शुरू किए हैं, वहाँ पे डैम बनाए हैं और सड़कें बनाई हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, बहुत कुछ वहाँ के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए भारत ने। तो वो क्यों नहीं भारत के साथ हमदर्दी और सहानुभूति रखेंगे? आप उनको लूटते हो, उनके लोगों के को मरवाने के लिए अमेरिका से पैसे लेते हो, अपना एयर स्पेस देते हो, अपने एयरपोर्ट यूज करने के लिए देते हो कि इन पर यहाँ से बम फेंको। वो क्यों आपसे मोहब्बत करेंगे भाई? और आप क्या सोच रहे कि आपके कहने से ही हम लोग करेंगे कुछ भी जो भी करना हमें? अफगानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक इंडिपेंडेंट देश हैं, दोनों अपने डिसीजन ले सकते हैं। तू कौन मैं खाम खा, तुम्हारे को क्या परेशानी है? हम वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तालिबान इंडिया में आ रहा है, इंडिया तालिबान में इन्वेस्टमेंट, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो पाकिस्तान को क्या परेशानी इस बात के लिए? तुम तो अपने देश में कुछ करते नहीं, तुम तो सिर्फ टेररिज्म को पाल रहे हो, तुम्हें वहाँ कोई डेवलपमेंट का काम तो नजर आता नहीं। इंडिया अपने देश में डैम बनाए तब तुम्हें परेशानी कि इंडिया ने डैम बना लिया, पानी रोक लिया पाकिस्तान का जी। अब अफगानिस्तान अपने देश में डैम बनाए तब तुम्हें परेशानी कि अफगानिस्तान इंडिया के कदम में चल रहा है। भाई अगर अच्छे आदमी से दोस्ती करोगे तो उसके प्रभाव तो नजर आएगा ना। आप लोग तो इंडिया को हमेशा दुश्मन समझते रहते हो। अफगानिस्तान देख रहा है कि इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है, इंडिया की तरक्की को देखकर वो भी अपने देश में तरक्की करना चाहता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया ने भी ये सारा कुछ सीखा है। अगर उसके कोई जिसके संपर्क में हम आते हैं उसकी कुछ अच्छी आदतें सीखने को मिलती है तो सीखनी चाहिए ना। तुम्हारी तरह सिर्फ मन में एक द्वेष लेके बैठ रहे हैं कि नहीं दुश्मन दुश्मन दुश्मन, काफिर काफिर काफिर, तो ये आपकी अपनी सोच है ना जो आप सीख रहे हो। अगर इंडिया अफगानिस्तान मिलकर दोनों तरक्की कर रहे हैं, दोनों अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी इस बात के लिए लेके है? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान को इस बात को लेके। पाकिस्तान का नजरिया अपना थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। आप भी अपने पड़ोसियों के प्रति अपने नजरिया चेंज कीजिए। आप भी मुसलमान कंट्री है, अफगानिस्तान भी मुसलमान कंट्री है। अगर अफगानिस्तान हिंदुस्तान से प्यार करता है तो आप देखिए कि आप नफरत क्यों करते हो। आपको भी सोचना चाहिए ना इस बात को। अगर हिंदुस्तान इतना ही खराब होता तो वो भी हमारे से नफरत करते, ऐसा नहीं है। आपको सोचने की जरूरत है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक पाकिस्तानियों को तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो एक ब्लेम गेम में विश्वास रखते हैं, ब्लेम देना ही इनकी आदत है। हर चीज़ के लिए ये इंडिया को जिम्मेवार बना लेते हैं। इनको चाहिए कि ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें, क्योंकि अब जो अफगानिस्तान में कम से कम सरकार तो है। सरकार जो चल रही है वो अपने देश के लोगों का, अपने देश का भला सोचने वाली सरकार है। पाकिस्तान जैसी सरकार तो नहीं है कि जो सिर्फ अपने ही भला सोचती है, जो सरकार भी नहीं होती, नाम मात्र की सरकार है वो जो अपना ही भला सोचती है। लीडर अपना भला सोचते, कम से कम वहाँ के लीडर वहाँ के देश का तो सोच रहे हैं। कुछ उनकी तरह से सीख के उनसे अक्ल ले लो। हिंदुस्तान से शर्म आती है आप लोगों को तो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, किसी नई वीडियो पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।